शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सामने एक ऐसे जलील कदर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो का तारुफ पेश कर रही हूँ जिन्हें कई एक एतबार से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल था और आपका शुमार इन सहाबा कराम में होता है जिन्हें इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे। ये इस तरह से कि इनकी वालदा उम्मीमा बिन अब्दुल मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में फूफी लगती हैं और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निस्बती भाई होने का भी शर्फ हासिल है, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन जाश रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी। ये वो पहले खुशनसीब शख्स हैं जिनके हाथ में पहली मर्तबा इस्लाम का परचम थमाया गया और इन्हें ये अज़मत भी हासिल है कि सबसे पहले इन्हें अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया। ये अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खुफिया अंदाज में इस्लाम की दावत पेश करने के लिए दारे अरकम में तशरीफ़ फरमा हुए थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश मुशर्रफ पे इस्लाम हो गए। लिहाजा आपको इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की ईज़ा रसानियों की बिना पर अपने जानसार सहाबा को हिजरत कर जाने का हुक्म दिया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह अन्हो महाजरीन की फहरिस्त में दूसरे नंबर पे थे और अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो सरे फहरिस्त थे। हिजरत करना यानी राह खुदा में अपना घर और वतन छोड़ना हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए कोई अनोखी बात ना थी। ये और इनके पास करीबी रिश्तेदार इससे पहले हबशा की तरफ हिजरत कर चुके थे, लेकिन इस दफ़ा हिजरत का प्रोग्राम पहले की निस्बत बड़े पैमाने पर था, इसलिए कि तमाम अहले खाना, अजीज़ रिश्तेदार, मर्दो ज़न, बूढ़े, जवान और बच्चे सब भी इस हिजरत में आपके हमराही थे, क्योंकि ये पूरा घराना ही मुसलमान हो चुका था। जब ये ख़ानदान मक्का मोज़मा छोड़कर मदीना रवाना हुआ तो इनके घरों में वीरानी फैल गई। ऐसे मालूम हो रहा था जैसा कि इन घरों में कभी कोई शख्स आबाद ही ना हुआ हो, और ऐसा हू का आलम था जैसा कि इन घरों में किसी ने कभी कोई रात बसर ही ना की हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके साथियों को हिजरत किए अभी ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि सरदाराने कुरैश मक्का मोज़मा में चक्कर लगाने लगे ताकि ये मालूम कर सकें कि मुसलमानों में से किन लोगों ने हिजरत का रास्ता इख्तियार किया है और कौन कौन यहाँ आबाद है। ये मुआयना करने वालों में अबू जहल और अतबा बिन रबिया भी थे। अतबा ने बनु जाश के घरों को देखा कि तेज़ हवाएं इनमें गर्दो गुबार उड़ा रही हैं और दरवाजे खरखरा रही हैं और ये घर वीरान पड़े अपने मकीनों को तरस रहे हैं। अबू जहल ने कहा, ये कैसे लोग हैं, इन्हें अपने घरों की भी कोई परवाह नहीं। अबू जहल ने तो अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह अन्हो के खूबसूरत और आलीशान घर पर कब्जा जमा लिया और इसमें बाकायदा रिहाइश इख्तियार कर ली। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ी अल्लाह अन्हो को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे घर में अबू जहल रिहाइश पजीर है तो इन्हें बड़ा अफसोस हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस बात का तज़किरा किया। आपकी परेशानी को देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए एक खूबसूरत घर बना दे? अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में तेरा घर बन चुका है। ये बात सुनकर
حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔